इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे जो गेट बी एग्ज़ाम को लेकर के हैं, CSIR, JRF, DBT JRF जिसे आप बैट के नाम से भी जानते हैं, ICMR JRF, IRS। इंडिट बहुत सारे PhD के एंट्रेंस में और MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। गेट बी जिसे हम लोग JNU SAP के नाम से भी जानते हैं, 2022। हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पर जा रहे हैं और ये है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 454। व्हाट इज द बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन टू सिस्टीन्स इन द प्रोटीन। सिस्टीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन में लगे होते हैं तो उनमें सल्फाइडल ग्रुप होते हैं एसएच, और अगर ये पास पास हों तो एक स्पेशल एंजाइम की हेल्प से ये आपस में जुड़ सकते हैं। सल्फर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकता है एक और सल्फर के साथ, जिसे हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग में ये बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्वेश्चन की आईडी है 1831। देखिए, अमाइड बॉन्ड वो है जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये भी इंट्रक्शन में इन्वॉल्व आते हैं, लेकिन सिस्टीन्स के बीच की कहानी नहीं है। प्रोटीन फोल्डिंग में ये सभी की सभी चीजें जिम्मेदार हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जो मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि सिस्टीन पूछा गया था तो इसलिए इसकी क्वेश्चन की आईडी 1831 है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 468। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट्स ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, लेकिन फिर इस एनर्जी लेवल को बढ़ना पड़ता है ताकि ये S डबल डेकर वाली कंडीशन में आ जाए जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एंजाइम कितना तेज काम करेगा, ये रिएक्शन कितना जल्दी कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कितना लोअर होगा। इंडिड एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट्स ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम S डबल डेकर भी कहते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये तो ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में हेल्प करते हैं और उसी की वजह से एंजाइम इस रिएक्शन को फास्ट कर पाते हैं। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो भाई ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, ये करेक्ट आंसर है इसका 1871। और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट आंसर है वो है 1871। क्वेश्चन नंबर 547। भाई आजकल हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं पिछले 2 साल से, और ये वायरस लगातार हमें परेशान कर रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस है क्या। ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विदाउट सेगमेंटेड जीनोम, और फिर लास्ट ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद सेगमेंटेड जीनोम। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ऑप्शन की आईडी है 2185। क्वेश्चन नंबर 569। A plant species nearing its extinction due to virus infection has been given for tissue culture and micropropagation. What should scientists choose from the following 4x plant for culturing? तो देखिए यहाँ पर जो बात ध्यान देने की है, वायरस इन्फेक्शन हो रखा है, फिर हमें टिश्यू कल्चर करना है, माइक्रो प्रोपगेशन करना है, और नो डाउट हम इसे वायरस से फ्री करना चाहते हैं। देखिए पूरे प्लांट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है, जहां से लीफ निकल करके आ रही होती हैं, ये वो पॉइंट है जहां वायरसेस स्टे नहीं कर पाते। इसलिए अगर मुझे किसी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में से वायरस फ्री टिश्यू चाहिए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम मेरा चॉइस ऑफ एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट हम लोग उस पार्ट को बोलते हैं जिसको इस्तेमाल करेंगे टिश्यू कल्चर करने के लिए। वो लीफ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, शूट भी। लेकिन इस केस में क्योंकि मुझे वायरस फ्री चाहिए तो इसलिए हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन की आईडी है 2273। क्वेश्चन है 504। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट।
जिसे आप RNTP या फिर DNTP कहते हैं. While synthesizing new DNA strand, although RNTPs are present as approximately 10-fold higher concentration in the cell, they are incorporated at a rate that is more than 1000-fold lower than DNTP. This is because, देखिए क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन का, और क्वेश्चन सिंपल सा ये बोल रहा है कि जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है और आपका डीएनए पॉलीमरेज बैठा हो तो उसके पास डीऑक्सी एनटीपी भी अवेलेबल है और राइबोस एनटीपी भी अवेलेबल है, और ये भी कह रहे हैं कि राइबोस एनटीपीज बड़ी मात्रा में है ज़्यादा, उसके बावजूद भी डीएनए पॉलीमरेज केवल डीएनटीपी को इनकॉर्पोरेट करा पाता है. तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट जहां पर न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो वो शुगर के मॉलिक्यूल के जो 2 प्राइम वाली पोजीशन है उसके OH को पहचानते हैं. अगर यहां पर OH लगा हुआ है तो मतलब ये है राइबोस टाइप की शुगर, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में फिट नहीं हो पाती और ये बाहर निकल जाती है. तो डीएनए पॉलीमरेज जब तक न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा जब तक कि न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर फिट ना हो जाए, और फिट होगा केवल डीऑक्सी राइबोस वाला. अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. डीएनए पॉलीमरेज सेलेक्टिवली क्लीव राइबोसिल न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ऐसा नहीं कर पाता वो. RNTPs आर साइक्लाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा भी नहीं होता. स्टेरिक एक्सक्लूजन ऑफ RNTPs फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट, तो डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में ये एबिलिटी है कि अगर राइबोस वाला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आया तो उसके 2 प्राइम OH को पहचान के उसे बाहर निकाल देगा. ये स्टेरिक एक्सक्लूजन कहलाता है, और यही है इसके मैकेनिज्म का करेक्ट आंसर. ऑप्शन की आईडी है 2015. DNTPs आर मोर स्टेबल देन RNTPs, तो ये वाली बात भी यहां काम नहीं आती. ऑप्शन नंबर 3 2015 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन की आईडी है 509. एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस इन विच द लीव द राइबोसोम इज. देखिए राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पर लगी हुई हैं, और इसमें आपको पता है कि 3 साइट्स होती हैं EPA. P साइट पर आपकी पेप्टाइड बाहर निकल रही है और A साइट पर नया ट्रांसफर आरएनए आता है अमीनो एसिड को लेकर के. लेकिन जब कभी स्टॉप कोडॉन आएगा तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल नहीं होता. तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है, अब क्योंकि उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल नहीं था, रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं जो आके बाइंड करते हैं, अब पानी के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और पेप्टाइड चेन वहां से रिलीज हो जाती है. इसी के साथ ही जो पेप्टाइड चेन लगी हुई थी ट्रांसफर आरएनए के साथ P साइट पर, वो भी हट जाएगा, और फिर लास्ट में मैसेंजर आरएनए भी इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट छोड़ देता है. तो क्वेश्चन की करेक्ट आईडी है 2035, जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है.